नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मुस्कान नागदा। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज। अब होगी मुद्दों की बात सच के साथ। आगामी विधानसभा लोकसभा चुनाव, केंद्रीय व प्रदेश सरकार के बजट सहित अन्य विषयों को लेकर इंदौर नगर भाजपा कार्य समिति की बैठक शुरू हुई। भाजपा के संभागीय प्रभारी भगवान दास सबनानी की अध्यक्षता में शुरू हुई इस बैठक में प्रदेश उपाध्यक्ष जीतू जिराटी, नगर अध्यक्ष गौरव रणदीवे, आईडी अध्यक्ष जयपाल सिंह चावड़ा, सांसद शंकर लालवानी के अलावा सभी विधायक और अन्य नेता उपस्थित रहे। भाजपा कार्य समिति की बैठक में पार्टी के कई बड़े पदाधिकारी शामिल हुए। इंदौर नगर कार्य समिति की इस बैठक में मंडल अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय पदाधिकारी भी शामिल हुए। बैठक के शुभारंभ सत्र में भगवान दास सबनानी, जीतू जिराटी, गौरव रणदीवे, जयपाल सिंह चावड़ा, शंकर लालवानी, कृष्ण मुरारी मोघे, रमेश मंडोला, महेंद्र हाडिया, आकाश विजयवर्गीय सहित कई नेता शामिल रहे। बैठक में आगामी दिनों में होने वाले आयोजनों को लेकर रूपरेखा तैयार की जा रही है। साथ ही विधानसभा और लोकसभा चुनावों, केंद्रीय व प्रदेश सरकार के बजट, बूथ विस्तार जैसे विषयों पर वरिष्ठ नेता मार्गदर्शन देंगे। देखिए, 2023 और 24 में फिर से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय शिवराज जी के नेतृत्व में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। इसको लेके कार्यकर्ता लगातार किए हुए कामों की समीक्षा और अन्य विषयों पे भी इस पे बात होगी। भारतीय जनता पार्टी अपने संगठनात्मक ढांचे को मजबूत बनाए रखने के लिए जो हमारे कार्यक्रम है वो मजबूती के साथ हो, संगठन का सुदृढ़ीकरण हो, इसके नाते प्रदेश की बैठक होती। राष्ट्रीय कार्य समिति के अनुवर्तन में प्रदेश कार्य समिति, उसके बाद जिले की कार्य समिति, मंडल की कार्य समिति, शक्ति केंद्र की बैठक और इसके बाद बूथ समिति की बैठक, ये क्रम है। अब ये बैठक लगातार हम जहां 2023 के विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, वहीं हमारे जो संगठनात्मक कार्यक्रम हुए हैं उन कार्यक्रमों की समीक्षा करके और बेहतर कैसे करना है, इसके लिए पूरे मध्य प्रदेश के सभी 57 जिलों में ये बैठकें आयोजित होंगी। इंदौर में एडमिट उज्जैन के एक आलू प्याज व्यवसायी की ब्रेन डेथ के बाद परिजन ने उनका दिल, लिवर और दोनों किडनियां डोनेट की है। इसके लिए सोमवार को 3 ग्रीन कॉरिडोर बने। इसके तहत सुबह 9:30 पर प्लेन से पुणे पहुंचाया गया। वहां अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहे भारतीय सैनिक का ट्रांसप्लांट होगा। दरअसल मामला शुभल पैलेस उज्जैन निवासी आलू प्याज व्यवसायी प्रदीप आसवानी का है। उनका 20 जनवरी की रात को एक्सीडेंट हो गया था। इस पर उन्हें संजीवन हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। वहां स्थिति गंभीर होने पर विशेष जुपिटर हॉस्पिटल इंदौर में एडमिट किया गया था। शनिवार को न्यूरो सर्जन डॉक्टर बसंत डाकवाले द्वारा परिवार को उनकी संभावित ब्रेन डेथ जानकारी दी गई। इसके साथ ही शनिवार व रविवार को डॉक्टरों की टीम ने उनका दोबारा प्रशिक्षण कर ब्रेन डेथ घोषित किया। इस पर मुस्कान ग्रुप से सेवादार जीतू बगानी व संदीपन आर्य ने आसवानी परिवार से संपर्क कर उनसे अंगदान को लेकर काउंसलिंग की। माँ, भाई व बहन ने कहा कि दूसरों के लिए नई जिंदगी से बढ़कर कुछ नहीं। मामले में माँ कविता, छोटे भाई चिराग व बहन वाणी रत्नानी ने सहमति दी और कहा कि अगर उनके अंगों से अन्य को नई जिंदगी मिलती है तो उन्हें इससे बड़ा और कुछ नहीं हो सकता। इस पर फिर ऑर्गन्स ट्रांसप्लांट की तैयारी की गई। सोमवार सुबह एक ग्रीन कॉरिडोर विशेष जुपिटर हॉस्पिटल से एयरपोर्ट, दूसरा चौहितराम हॉस्पिटल के लिए तथा तीसरा बॉम्बे हॉस्पिटल के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाए गए। राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र में विगत 10 जनवरी की देर रात मुखबिर की सूचना पर राजेंद्र नगर थाना पुलिस ने एक बड़े कंटेनर को जब्त किया था, जिसमें राजस्थान से 70-80 गायों को बेरहमी पूर्वक बेहोश करके हाथ पैर बांधकर एक के ऊपर एक काटने के लिए मुंबई की ओर ले जाया जा रहा था। प्रशासन द्वारा अहिल्या माता गौशाला पर उपचार किया जा रहा है। गायों में कुछ गायों की हालत बहुत गंभीर बनी हुई है। उपचार करने हेतु डॉक्टरों की विशेष टीम के साथ वरिष्ठ समाज सेवी गोपाल अग्रवाल, श्रीमती सीमा सेन, साक्षी सेन गौ सेवा के उपचार के लिए दिन रात कर रहे हैं। किसी ने शर्माते हुए तो किसी ने हिचकिचाते हुए तो किसी ने बेबाक तरीके से अपना पूरा परिचय दिया। लड़कियों ने भी निडर होकर अपना नाम, पता और कार्य मंच पर खड़े होकर बताया। ये दृश्य था राजपूत परिषद जिला इंदौर द्वारा आयोजित निःशुल्क युवक युवती परिचय सम्मेलन का। राजपूत परिषद जिला इंदौर का 19वां परिचय सम्मेलन चिमनबाग के पास स्काउट ग्राउंड मैदान में रविवार को संपन्न हुआ। इसमें मध्य प्रदेश के अलावा गुजरात, महाराष्ट्र, बेंगलोर, मुंबई, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, नोएडा सहित देश भर से युवक युवती अपने जीवन साथी की तलाश में पहुंचे। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि कैलाश विजयवर्गीय, विशेष अतिथि रमेश मंडोला, उषा ठाकुर, जीवन सिंह शेरपुर, गोलू शुक्ला, आकाश विजयवर्गीय, गौरव रणदीवे,
एवं जयपाल सिंह चावड़ा ने राजपूत परिषद की कार्यकारिणी के साथ दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की। परिचय सम्मेलन में 1000 प्रविष्टियों का प्रकाशन समाज परिचय पुस्तिका परिणय सेतु में किया गया, जिसका विमोचन अतिथियों द्वारा किया गया। युवक युवती ने मंच से अपना परिचय दिया। इस दौरान करीब 95 रिश्ते तय हुए। समाज के अध्यक्ष राम सिंह दीक्षित ने बताया कि समिति द्वारा आगामी दिनों में समाज का सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, जिसमें परिचय सम्मेलन में तय हुए रिश्तों के अलावा अन्य जोड़ों का विवाह भी संपन्न किया जाएगा। राजपूत परिषद जिला इंदौर मध्य प्रदेश के युवा युवती परिचय सम्मेलन रखा गया है। परिचय सम्मेलन 19वां परिचय सम्मेलन है, प्रदेश स्तरीय परिचय सम्मेलन है। पूरे प्रदेश के अलावा भी यूपी, बिहार, राजस्थान, दूसरे प्रदेश से भी लोग आए हुए हैं और इसमें 1050 प्रविष्टियाँ प्राप्त हुई है पूरे प्रदेश से। और इस कार्यक्रम में जो समाज के सम्मानी लोग हैं उनका सम्मान रखा गया है और एक मुख्य मांग रखी गई है इसमें कि ना दहेज दें ना दहेज लें। दहेज के पैसे से युवक को कोई बिजनेस खुलाएं कि युवती के जीवन में आगे काम आए। पैसा देने से नुकसान होता है दहेज, इसलिए दहेज लेन देन का रखें नहीं और दहेज के रूप में कोई बिजनेस खुलाएं जो अपना स्वयं का बिजनेस हो और दहेज लेने का विरोध करें। इंदौर के एरोड्रम थाना क्षेत्र के सुखदेव नगर में फिर चोरों द्वारा एक सूने घर में चोरी का प्रयास किया गया। जहां बदमाशों को कुछ नहीं मिला तो वह फरार हो गए। फरियादी की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। वहीं फरियादी के घर में पहले भी चोरी की वारदात हो चुकी है। दरअसल मामला एरोड्रम थाना क्षेत्र के सुखदेव नगर का है। यहाँ रहने वाले शिवनागर ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई कि वह सुखदेव नगर में रहते हैं। वह अपने परिवार सहित ऊपर की मंजिल पर रहते हैं। नीचे की मंजिल का मकान पूरी तरह खाली पड़ा हुआ है। देर रात बदमाशों द्वारा ये घटना को अंजाम दिया गया, जिसमें पहले बदमाशों द्वारा ऊपरी मंजिल का गेट बाहर से बंद कर दिया गया। उसके बाद नीचे सूने पड़े घर का ताला तोड़ा गया और अंदर चोरी का प्रयास किया। हालांकि मकान खाली होने की वजह से उन्हें कुछ नहीं मिला, लेकिन घर में नुकसान जरूर कर दिया गया। फरियादी शिवनागर ने बताया कि उनके यहाँ यह दूसरी बार इस तरह की घटना हुई है। पहले भी उनके यहाँ चोरी हो चुकी है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हमारे यहाँ दूसरी बार ये चोरी की वारदात हुई है। क्या घटना हुई? हमारा सुबह उठे हम, तब ये इसका लॉक लगा हुआ था, बाहर का गेट लगा हुआ था। फिर पास वालों को फ़ोन किया, फिर उन्होंने गेट खोला। फिर नीचे गए तो फिर लॉक टूटे हुए मिले। चोरों ने लॉक तोड़ रखे थे, अंदर और बाहर दोनों के तोड़ रखे थे। कुछ चोरी भी गया सामान? चोरी कुछ सामान नहीं गया है और अंदर उन्होंने सर्च करा और फिर अंदर का पंखा भी चालू था। इंदौर के एमआईजी थाना क्षेत्र में रहने वाली एक बुजुर्ग महिला के घर में चोरों ने हाथ साफ करते हुए हजारों रुपए नगद और सोने चांदी के जेवरात लेकर फरार हो गए। महिला जब घर लौटी तो घर को अस्त व्यस्त देख पूरे मामले में पुलिस को शिकायत दर्ज कराई है। इंदौर के एमआईजी थाना क्षेत्र स्थित रुस्तम के बगीचे में रहने वाली चतुराबाई सक्सेना नामक बुजुर्ग महिला ओमकारेश्वर धार्मिक आयोजन में सम्मिलित होने के लिए गई थी। ये तभी अज्ञात चोरों द्वारा घर को सूना देख चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। महिला जब अपने घर लौटी तो उसने देखा कि घर का ताला टूटा हुआ है और घर की अलमारी में रखे सोने चांदी के जेवरात और 80,000 नगद चोर चुरा कर ले गए हैं। पूरे मामले में महिला ने पुलिस को शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस आसपास लगे तमाम सीसीटीवी खंगालने में जुटी हुई है ताकि चोरों को पकड़ा जा सके। हाँ, ये दिनांक 28-29 की रात की बात हैगी। महिला जो है कि रुस्तम के बगीचे की रहने वाली चतुराबाई सक्सेना है, जो कि बाहर चली गई थी, ओमकारेश्वर चली गई थी, जिसके घर में सोने चांदी एवं नगद 80,000 रुपये की चोरी हुई है, जिस पर अपराध कायम किया गया है। सीसीटीवी फुटेज से खंगाले जा रहे हैं। जैसी घटना की होगी वैसा बताया जाएगा। माता अहिल्या की पावन नगरी इंदौर में 5 दिवसीय पंचकुंड आत्मक विश्व कल्याणक भागवत कृपा प्राप्ति हेतु श्री लक्ष्मी नारायण यज्ञ का आयोजन किया गया। इस अवसर पर 24 जनवरी से शिव महापुराण कथा का आयोजन किया गया। पंडित पवन तिवारी काटाफोड़ वाले के मुखारविंद से कथा का वाचन किया गया। समापन के अवसर पर ब्राह्मण 51 भट्ट को निःशुल्क सामूहिक यज्ञोपवीत संस्कार के साथ पुण्याहुति महाप्रसादी का आयोजन किया गया। इस दौरान पूर्व राज्य मंत्री पंडित योगेंद्र महंत द्वारा भट्टों का सम्मान किया गया। 5 दिवसीय पंचकुंडात्मक विश्व कल्याण के लिए लक्ष्मीनारायण महायज्ञ का आयोजन प्राचीन मंदिर हंसदास मठ पर किया गया, जो कि बसंत पंचमी 26 जनवरी से प्रारंभ होकर आज पूर्णाहुति यज्ञ की है। इस दरमियान शिव महापुराण का भी आयोजन किया गया
पंडित विवेक कृष्ण शास्त्री जी के मुखारविंद से शिव पुराण का यहाँ वाचन किया गया और हंस दास मठ के पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर आदरणीय महंत श्री रामचरण दास जी महाराज के सानिध्य में और पंडित पवन शर्मा महाराज जी के उपस्थिति में यह पूरा आयोजन यहाँ पर किया गया 5 दिवसीय। आज 51 बटुकों का यहाँ पर यज्ञोपवीत संस्कार किया गया। यज्ञोपवीत संस्कार का ब्राह्मण बटुकों में एक अपने आप में एक बड़ा ही महत्व है। आजाद नगर पुलिस ने क्षेत्र के कुख्यात बदमाश साहिल उर्फ बच्चा उर्फ बंदर को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ऊंची इमारतों पर भी आसानी से चढ़ जाता है और इसी का फायदा उठाकर चोरी की वारदातों को अंजाम देता है। बदमाश आजाद नगर क्षेत्र में कई चोरियां कर चुका है। फिलहाल ताजा मामले में आरोपी द्वारा चोरी की गई थी, जिसकी शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर चोरी का माल बरामद कर लिया है। दरअसल फरियादी मुजफ्फर अंसारी द्वारा आजाद नगर पुलिस थाने में शिकायत की गई थी कि जब वह नमाज पढ़ने के लिए शाम करीब 6 बजे घर से बाहर गए हुए थे, तभी क्षेत्र के कुख्यात बदमाश साहिल उर्फ बच्चा उर्फ बंदर निवासी नूरी नगर झुग्गी झोपड़ी घर में रखे सोने चांदी की जेवरात और मोबाइल चुराकर फरार हो गया है। हालांकि पुलिस ने तुरंत सूचना पर शिकायत दर्ज कर क्षेत्र के कुख्यात बदमाश साहिल उर्फ बच्चा और बंदर को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी द्वारा चोरी किया गया माल बरामद कर लिया गया है। जो इसका नाम चूंकि क्लियर हो गया था, शातिर चोर था, इसके करीब 6 मामले हमारे यहाँ पुराने हैं, जिसकी निगरानी फाइल भी तैयार हो गई है। तो इसको हम लोगों ने फिर रात को ही इसकी घेराबंदी करके इसको पकड़ा। जानकारी मिली कि कहीं ग्राउंड में बैठा हुआ है, इसको पकड़ा और इससे मोबाइल और चांदी की पाजेब जब्त हो चुकी है। अब इसकी निगरानी तैयार करके इसको निगरानी सूची में ला रहे हैं और इसका पुराना रिकॉर्ड लगा के माननीय न्यायालय प्रस्तुत करेंगे, जिससे वहाँ पर जमानत भी जल्दी इसकी नहीं होगी। सरकारी अस्पतालों की बदहाली पर अब डॉक्टर्स ही मोर्चा संभालते नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में शासकीय स्वशासी चिकित्सक संघ शासन प्रशासन की नींद खोलने के लिए चिकित्सा सेवा संपर्क यात्रा निकाल रहा है। आपको बता दें, निकलने वाली ये यात्रा 40 जिलों से होकर गुजरेगी और प्रदेश की आर्थिक राजधानी एवं हेल्थ कैपिटल कहे जाने वाले इंदौर शहर में भी आएगी। इंदौर में ये यात्रा 3 फरवरी को प्रवेश करेगी। यहाँ पर रैली के साथ ही सभा भी की जाएगी। दरअसल यात्रा का उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति सरकार का ध्यान आकर्षित करवाना है, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को उजागर करना है। एसोसिएशन का आरोप है कि सरकार के पास पर्याप्त फंड होने के बाद भी विजन की कमी है और अस्पतालों को अफसरशाही हावी है। स्वास्थ्य की बदहाली ऐसी है कि मरीज 30 से 50 किलोमीटर की दूरी तय करके इंदौर आता है, जबकि हर जिले में बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्थाएं होती तो मरीज की जान सुरक्षित होती। ऐसे ही खास खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए हिंदुस्तान मेल न्यूज पर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।